आपको एसजीपीसी कमेटी को आपने कोई कार्टून शायद था क्या, कोई कार्टून आपने बनाया था और फिर उन्होंने नाराज़गी दर्ज की थी, फिर आपने बोला कि आपने बड़ी हम्बली उसने सॉरी भी बोला उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें बादशाह, सच्ची बादशाही, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरुदेव, उनका हमने एक जैन समाज के साथ में एक चर्चा दिखाई थी, जहां मतलब एनिमेशन था, वो एनिमेशन था। ओके। उस एनिमेशन में मैं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो का फॉर्मेट होता है, वो हर वीडियो का फॉर्मेट होता है, मैं बोल रहा होता हूँ और एनिमेशन चल रहा होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और एक टोडरमल जैन की हमने चर्चा दिखाई, और वो चर्चा बहुत अच्छी है, सबको मालूम है। वो चर्चा में दोनों धर्मों का सम्मान बढ़ रहा है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मूव नहीं करा सकते आप, उनको एनिमेट नहीं करा सकते। तो मुझे ऐसे कोई नियम का नहीं पता था, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, निंदा किसी की नहीं हुई थी। दोनों धर्मों का सम्मान ही बढ़ रहा था चर्चा में। गलती क्या थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एनिमेट कर दिया कि वो चल बोल रहे थे, ऐसा वो चल रहे थे या कुछ कह रहे थे, तो उनकी खाली आप फोटो लगा सकते हैं, उनको एनिमेट नहीं कर सकते, ऐसा सिख धर्म में मान्यता है, उनका मानना है ऐसा। तो कुछ लोग बहुत नाराज हो गए कि विवेक बिंद्रा को जेल में डालो, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। तो मैंने कहा कि उनको एनिमेट करने से अगर आप अपमानित फील किए हैं तो मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांगता हूं। हाँ, मैं तो खुद सिखों के परिवार से आता हूं, मेरे दादाजी सिख थे, हम पाकिस्तान में सब सरदारों के परिवार से ही आए थे, बाद में वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, दादाजी मेरे। तो गुरु चरण सिंह बिंद्रा मेरे फादर थे, कुलवंत राय बिंद्रा। अरे मैं कैसे अपमान कर सकता हूँ? जी बैटल ऑफ चमकौर पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, और मैंने कहा मेरे माफ़ी मांगने से आप मुझे माफ़ कर दोगे, तो ये तो आपकी मानता है, आप कहो मैं 5 बार और माफ़ी मांग लेता हूँ, आज आप फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ, है कि नहीं? मुझे कोई समस्या नहीं है। वो मेरा पर्पस सब जानते हैं, पर्पस ये था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और टोडरमल जैन की एक चर्चा दिखाई थी। उस चर्चा में उनको समस्या थी कि आपने गुरु गोविंद जी महाराज को हिलाया कैसे भैया, वो एनिमेट नहीं आप कर सकते। तो हमें नहीं पता था, तो अज्ञानता में हुआ है ये कोई विवाद नहीं है ये कोई। और फिर डॉक्टर्स ने केस किया आपके ऊपर, और आप केस जीत गए हो शायद ना? हाँ, वो डॉक्टर्स का केस हुआ था 2018 में, बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें असली विवाद हुआ था। उसमें पंजाब केसरी ने छाप दिया था कि विवेक बिंद्रा को 4 साल की जेल होगी, कई अखबारों ने छाप दिया था मुझको जेल होगी, हाँ हो जाएगी, ऐसा। हाँ, और जो है रोज 100, 500, 1000 डॉक्टर के हमारे ऑफिस में फ़ोन आते थे, तोड़ देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली मैंने डॉक्टर्स के ऊपर बताया था कि उनकी मैल प्रैक्टिसेस ये हो रही है, और डॉक्टर्स को करना चाहिए, स्केलेबल मॉडल बिल्ड करना चाहिए। डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी के बारे में मैंने बात किया था, मैंने बात किया था डॉक्टर अरविंद के बारे में, मैंने बात किया था उनके बारे में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में, कि ये लोगों ने सबने स्केलेबल मॉडल बिल्ड किए हैं। तो डॉक्टर का क्या होता है गलती कि भाई जो आया पेशेंट एक बार में काट लो, जो आया पेशेंट जितना उसे, उसकी हर जगह कमीशन बंदी होती है। उस मॉडल को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, जिससे आईएमए, क्योंकि वो बॉडी है, आईएमए को इलेक्शन जीतना है, वहाँ के लीडर्स को, उनको डॉक्टर्स का सहयोग चाहिए, तो उनके फेवर में दिखाने के लिए उन्होंने पूरे देश भर में मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, कोर्ट में केस भी डाल दिया, 50 करोड़ का मेरे खिलाफ मानहानि का केस हो गया। पर हमने सच बोला था भाई, हमने क्या झूठ बोला था? आप आ जाइए कोर्ट में, आपका स्वागत है। कोर्ट में केस चालू हुआ, वो जज ने जजमेंट दिया था, उसमें 18 पेज का जजमेंट, उसमें लिखा था कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस चालू करना तो दूर की बात है, हम उन्हें सम्मन भी नहीं कर सकते, उनका सम्मन करना डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। और उन्होंने कहा था आईएमए को ऐसी बदतमीजियां नहीं करनी चाहिए, बंद करिए ऐसे केसेस करना विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के ऊपर। और ये भी लिखा था कि आप अपने आप को स्कॉलर बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं। आईएमएस पे कमेंट किया था, आईएमए पे जज साहब ने बोला था, ये उनके जो है 18 पेज का जो फाइनल जजमेंट जिसको कहा जाता है, उसमें उन्होंने लिखा कि रावण भी तो ज्ञानी था, पर ये रावण डिसाइड नहीं करेगा कि रावण नोबल था कि नहीं था, जनता डिसाइड करेगी। आप कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो, जनता डिसाइड करेगी डॉक्टर नोबल है कि नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, अपनी बात को रखना विवेक बिंद्रा जी के उनके अधिकारों में है, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। वो केस मैं जीत गया था, केस शुरू होने होते जीत गया था मैं। वो तो मतलब याचिका ही शायद खारिज कर दी थी उन्होंने, क्या 5 करोड़ का जुर्माना जो है मानहानि केस अक्षय कुमार पर डाला था, उन्होंने भी मूवी बनाई थी, हम पे 50 करोड़ का डाला था। तो ठीक है, हमारे को भी समझ में आया कि भाई अब लोग हमारे वीडियोस को सीरियसली लेने लगे। आपको ये लगा कि ठीक है अभी सही वीडियो हमारे सीरियसली ले रहे हैं, इतना इम्पैक्ट आ रहा है इसका, तो हमें ये लगा कि ठीक है, कम्युनिटी को हम भगवद गीता की बात मानूं तो मैंने थोड़ी गलती ये करी कि सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत, सत्य बोलो, प्रिय ढंग से बोलो, सत्य को कड़वा करके मत बोलो, प्रिय ढंग से कह दो तो लोग वो डाइजेस्ट कर लेंगे। ज़्यादा कड़वा बोल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी।